प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें एक नया दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और समझें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहें, उसके नाम को ऊंचा करें और अपने जीवन में उसकी सामर्थ्य और उसके कार्य को हम अनुभव करते रहें। इस संदेश के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के आने से क्या होता है, यीशु मसीह के नाम में क्या होता है। फिर से कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के आने से क्या होता है, यीशु मसीह के नाम में क्या होता है। ऐसा एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो टूटा हुआ अवस्था में था, निराश था और टेंशन में था, अशांति में था यीशु के बगैर। क्योंकि यीशु के बगैर अशांति, टेंशन, निराशा, टूटा हुआ अवस्था, ये सारे चीज़ आपके पीछे करते रहेंगे। एक व्यक्ति जिसने रात भर मेहनत किया, आप समझ गए होंगे किसके बारे में कह रहा हूँ, पतरस के बारे में। रात भर उसने मेहनत किया और कुछ नहीं पाया। वो पहली बार मेहनत नहीं कर रहा था, उसका तजुर्बा था, उसके अनुभव से बचपन से वो काम कर रहा था, वो मछली पकड़ने का काम। कहने का मतलब बड़ा हुआ था उसी में काम करते करते, फिर भी उसने एक भी मछली उसके हाथ में नहीं लगा। तो व्यक्ति को सोच के देखिए क्या होगा, रात भर मेहनत के कुछ नहीं हुआ, निराश के पीछे सिवा कुछ और लगेगा हाथ, हताश, टूटा हुआ अवस्था है। मैंने रात भर मेहनत किया था, मुझे सब कुछ, सब सारे चीज़ वो अपना लिया था, हर एरिया में वो उसने जाल डाला था। और सुबह जब जाल धो रहा था उस समय पे यीशु मसीह पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं मुझे नाव में बैठने दें। जब यीशु मसीह उसके नाव पर आए, उससे कहते हैं कि जाल डालने के लिए। और कहता रात भर मैंने जाल डाला, कुछ नहीं पाया है, लेकिन तेरे कहने पर मैं डालूंगा। यीशु मसीह के कहने से उसने जाल डाला, ढेर सारी मछली पकड़ी और उसके अंदर एक नया आनंद आता है, खुशी आता है, निराश चला जाता है, हताश चला जाता है। एक नया, पहली बार ऐसा एक अनुभव होता है। पता है क्यों आया है? यीशु मसीह उसके नाव पर आए, यीशु मसीह उसके जीवन पर आए। वो अपने आप को उस समय पश्चाताप करता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, चला जा। और उस समय पे वहाँ से पानी में भी छलांग लगाता है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुझे मछली पकड़वाने के लिए नहीं आया था, लेकिन तेरे जीवन को बदलने के लिए आया था। मुझे पता है तू क्या कर सकता है, मुझे पता है तेरे अंदर वो क्या चीज़ है। और यीशु मसीह उसके हर एक चीज़ों को बदल देते हैं और उसे कहते हैं मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के लोगों में ये टॉपिक्स मेरा नहीं है कि पतरस के बारे में कुछ, पतरस और आगे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, चर्चाएं करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पतरस के जीवन को बदला। अब पतरस यीशु मसीह के पीछे चलता हुआ वो सारे अनुभव को इकट्ठा करता रहा, वो सारे अधिकार जो पतरस को मिला उसको इकट्ठा करता रहा अपने जीवन में, प्रतिज्ञाओं को लेता रहा जो यीशु मसीह ने उसे जो प्रतिज्ञाएं दी थी, कि अधिकार दिया था, वो सारे प्रतिज्ञा को लेता रहा। आज मेरा संदेश है जो यीशु मसीह एक व्यक्ति को बदला और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बदलने जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को छुटकारे देने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के आने से क्या होता है, यीशु मसीह के नाम में क्या होता है, यही संदेश है मैं आज आप लोग को ले जाना चाहता हूं। यदि आप निराश से, हताश से, टूटे हुए अवस्था में है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु से मुलाकात करिए। आप यीशु को के बारे में जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है परमेश्वर का वचन सत्य है, उसके वचन में जो लिखा है वो सत्य है। यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकते हैं नहीं है, पूरे बदल देंगे यदि आप विश्वास करेंगे। पतरस ने विश्वास किया उस बात को कि मेरे पीछे आने से तुम्हारा जीवन बदलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे जाने से पहले ही यीशु जब उसके जीवन पे आया उसका जीवन बदल गया, हालात बदल गया, उसका नाम बदल गया, उसका काम बदल गया। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम देखने जा रहे हैं, दूसरे एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया और उसके साथी को इस्तेमाल किया। हालेलुया। अगर आप सुनना चाहते हैं लास्ट तक आप बने रहे, जरूर आप आशीषित होंगे। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ते हैं उसके 10वां वचन तक।
प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर 10वां वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जरूर आप सुनिए और इस संदेश में अंत तक आप बने रहें। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। इसमें पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर में मंदिर में जा रहे थे। उसके बाद और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों पर बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूं इस संदेश के लिए। हमने पतरस और यूहन्ना के बारे में देख रहा था। पतरस के बारे में हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पतरस को परमेश्वर ने कैसे बदला, परमेश्वर ने पतरस को कैसे बुलाया कि वो परमेश्वर के लिए काम करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम जब देख सकते हैं, जब आप इस वचन में आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन को बदलता है। पहली बातें मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के नाम में क्या है। जब आप उस व्यक्ति के बारे में आप देख सकते हो कि उस जो लंगड़ा व्यक्ति है उसका एक नाम था। यीशु मसीह के उसके जीवन में आने से पहले उसका एक नाम था। लोग क्या बोल के बुलाते थे होंगे? भिखारी, सुंदर नामक फाटक पर बैठकर भीख मांगने वाला व्यक्ति, लंगड़ा। और उसको बोलते थे होंगे कि अरे फलाना जगह पे वो व्यक्ति बैठता है, मंदिर के बाहर बैठने वाला व्यक्ति। कई बार एक एड्रेस, एक पता उस जगह पे बना हुआ था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप देखते हैं लंगड़ा व्यक्ति का पुराना हालत क्या था, उसे लोग उठाते थे, लेके आते थे। हम देख सकते हैं उठाकर लेके आते थे और उसके दिनचर्या के काम के लिए सोचिए क्या करते थे होंगे। और दूसरों के ऊपर निर्भर था सब कुछ। हम इसमें से एक स्पिरिचुअल बातों को हम देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। खुदा के लोगों, शुरू से लास्ट तक आप बने रहे हैं। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा पहला बिंदु है, पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के नाम में क्या है? आपके नाम को बदलता है। आपके नाम को बदलता है। जिस प्रकार पतरस के नाम को बदला। नाम के बदलने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि फलाना नाम फलाना हो गया है। कह रहा हूं मैं कि उसको लोग कुछ और से बुलाते थे, लेकिन कुछ और से बुलाने वाले बन गए। मछली पकड़ने वाला को मछली पकड़ने वाला नहीं, अब यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति कह रहे हैं। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में, हम वचन में हम देख सकते हैं कि इस जगह पे उसका नाम लंगड़ा था, भिखारी था, है ना, असहाय था, दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति था और लोग उसे कैसे उठा कर ले जाते थे। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद इस जगह पे आप देख सकते हैं उसके नाम ही बदल गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका नाम कुछ था और कुछ बदल गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि भिखारी अब भीख मांगना बंद कर दिया। लंगड़ा, अब जब लंगड़ा नहीं अपने पैरों पे चलेगा तो कोई उसको लंगड़ा नहीं बुलाएंगे, असहाय कोई नहीं बुलाएंगे। ये नाम था उसके अंदर। निराश था जब उसके अंदर ये सारे थी, तो सबको जब चलते हुए देखता था, सबको मेहनत करते हुए, काम करते हुए, मंदिर में जाके आराधना करते हुए देखता था, आराधनालय में जाके आराधना करते हुए देखता था, तो अपने आप निराश और हताश और ये सब कुछ उसके अंदर रोज दिन ब दिन ये चला आता था। पर कितने दिन से था मुझे नहीं मालूम,
लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ जन्म से वो लंगड़ा था, जन्म से वो लंगड़ा था, क्योंकि इस जगह पे उसका रुपया पैसा सब कुछ उसे मिल तो जाता था भीख मांगने से, लेकिन यीशु मसीह नहीं मिला था तब तक। और इस जगह पे हम देखते हैं उसका नाम भिखारी से उसका नाम आराधना करने वाला व्यक्ति बन गया, क्योंकि वो जब आराधनालय में जब जाके आराधना करता है, लोग उसको देखे पहचान लिए, पर ये नहीं बोले कि भिखारी और लंगड़ा है, लेकिन ये लोग बोले, अचंभित किए तो आराधना कर रहा है, तो उसका नाम दोबारा भीख मांगने वाला, असहाय, लंगड़ा, भिखारी ऐसे नहीं बोले। आज मैं इससे ये बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे निराश, हताश, आप मेहनत करने के कारण से पतरस के समान टूटी अवस्था में होंगे, तभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन आपको मजबूत करेगा। आज इस संदेश के द्वारा आप आश्रित होंगे, आपके जीवन में वो सामर्थ्य आएगा और आप उठ के खड़ा होंगे, क्योंकि यीशु मसीह जिसके पास आता है उसकी हालातों को बदलता है, उसके हालात वैसे नहीं रहता है, आपको भी वो बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। मेरी दूसरी बात है, जब आप देखते हैं उसके दूसरा वचन में उसको लोग उठा कर लेके आते थे वचन में, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में आने के बाद उसको उठा के लेके चलने की जरूरत नहीं था। कई लोगों को अचंभित करने वाला व्यक्ति बन गया जब लोगों ने उसको देखा। आप भी लोगों को अचंभित करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे जब यीशु आपके जीवन में आएगा। क्योंकि यीशु कौन है मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पुत्र है, वो स्वयं सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। हम जब देखते हैं यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 1:14 में जब हम देखते हैं कि वचन हमारे बीच में डेरा किया, वो यीशु मसीह और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। 1 और 2 में, यूहन्ना 1:1-2। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि उसका काम बदल गया, उसका काम बदल गया। यीशु मसीह को जब उसने ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम को उसने अपने जीवन पे लिया, यीशु मसीह को लिया, तो उसके काम बदल गया। वो भीख मांगना छोड़ दिया, अब आराधना करने वाला व्यक्ति बन गया। दूसरा, वो किसी ऊपर पे निर्भर नहीं, वो उस नाम के ऊपर पे निर्भर हो गया और चलना फिरने लगा और अंदर जाके कूदते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करने लगा। आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, मानते हैं, तो आपको परमेश्वर उसी हालातों में नहीं छोड़ेगा। आपके कार्य बदलते जाएंगे। आपको यदि कोई भी नशा अगर दबा के रखा है, कोई भी श्राप दबा के रखा है, कोई भी बंधन दबा के रखा है, कोई भी ऐसे चीज दबा के रखा, उसको जो लंगड़ेपन उसको दबा के रखा था, आपको कोई भी चीज अगर दबा के रखा, आज मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में वो बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम में आप उठ के खड़ा हो। कोई भी शराब, कोई भी नशा, कोई भी हताश, कोई भी निराश, कोई भी ऐसे लंगड़ेपन जो आपको दबा कर रखा है, कुछ करने नहीं दे रहा है, कहीं जाने नहीं दे रहा है, कहीं बैठ के मतलब कहीं एक जगह पे आपको दबा कर रखा है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो। आज मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें, यीशु मसीह को विश्वास करें, आपके जीवन पे वो छुटकारा, वो चंगाई आएगा जो इस वचन में उस व्यक्ति के जीवन पे आया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं तीसरी बातें हैं, वो दूसरों पर आश्रय था। पहली बातें मैंने बोला वो नाम को बदलता है, दूसरी बातें वो हमारे कार्य को बदलता है। कोई व्यक्ति अगर जुआ खेलने वाला जुआ नहीं खेलेगा, शराब पीने वाला शराब नहीं पिएगा, गंदे काम करने वाला गंदे काम नहीं करेगा, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन को बदलेगा। चोरी करने वाला चोरी नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन को बदलेगा, उसके पापों को क्षमा करेगा और यीशु मसीह उसके जीवन को बदलेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास का मतलब कि यीशु आपका जीवन बदलेगा। आप बोलते हैं कि यीशु प्रभु है, सच में प्रभु है, तो सिर्फ प्रभु है तो दुष्ट आत्मा भी बोलते हैं प्रभु है और वो भी विश्वास करते हैं। अगर आपके विश्वास दुष्ट आत्मा से अलग नहीं है तो आप छुटकारा अपने जीवन में नहीं पा सकते।
कहना चाहता हूं कैसे विश्वास करें। जब आप विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है और वो आपके जीवन का उद्धार करता है और आपके लिए सब कुछ कर सकता है, और यीशु में जुड़ने के कारण से आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए हैं, और वो अधिकार में आपको चलाता है, उसके वचन की उस प्रतिज्ञाओं में आपको चलाता है। अगर इस बात को आप जानते हैं जरूर आप छुटकारा पाएंगे, नहीं तो फिर आप सिर्फ यही विश्वास करेंगे यीशु ही प्रभु है, जिस प्रकार दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। लेकिन आपको उसके प्रतिज्ञाओं को विश्वास करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा उसकी उस चंगाई छुटकारा को, उसकी वो नाम को अपने जीवन पे लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने एक शब्द को लिया, मेरे पीछे आओ, उसके पीछे हो लिया, विश्वास किया क्योंकि उसने कामों को देखा था। जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने, जब उन्होंने कहा, पतरस और यूहन्ना ने उसके हाथ को पकड़ा और उठाया, तो यह शंका नहीं किया कि मैं उठ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मैं बचपन से नहीं उठाऊं, बचपन से नहीं चलाऊं, आज हो पाएगा या नहीं पाएगा, उसने नहीं सोचा। लेकिन उसने बोला कि अगर ये व्यक्ति, इन लोगों ने बोले यीशु मसीह के नाम, उसने अंदर में कुछ फील किया कि एक सामर्थ के नाम, बिना सोचे समझे उठा, क्योंकि उन्होंने पकड़ा उसका हाथ, उठा और उनके साथ उसको मंदिर में लेके गए, आराधनालय में लेके गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, वो आपके कार्य को बदलेगा, आपके हालातों को बदलेगा, आपके जगहों को बदलेगा। उस व्यक्ति का बैठने का जगह को नहीं था, उसका काम बदल गया है, वो दोबारा वहां पर नहीं आएगा और नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। वो आश्रय नहीं था, उठा और चलने फिरने लगा। चौथी बातें मैं बताना चाहता हूं कि आप दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। चौथी बातें, दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। तीसरी बात है, हालात को बदलता है, परिस्थितियों को बदलता है। और चौथी बात है, आश्रय नहीं होंगे। लोग आपके ऊपर देखकर अचंभित होंगे और लोग आपके ऊपर आश्रय होंगे, क्योंकि प्रभु आपको आशीष बनाएगा। क्योंकि वो कहता, उसके वचन में कहता है, वो आपको पूंछ नहीं सर बनाएगा। हालेलुया। वो आपको दूसरे को बदलने वाला व्यक्ति बनाएगा। क्योंकि पतरस को पकड़ने के बाद, पतरस को बुलाने के बाद, पतरस को अपने पीछे बुलाने के बाद, पतरस को ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं बनाया। आज इस हम जगह पे देख सकते हैं कि कितने सामर्थ्य व्यक्ति बनाए। ऐसे परमेश्वर के पीछे अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो आपके जीवन को बदलेगा और आपके हालातों को बदलने के बाद आपको सामर्थ्य व्यक्ति बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। पांचवी बातें, आप जब आप देख सकते हैं उसकी हालात कैसे थी। उसकी हालात ये था कि पहले वो बाहर आराधना करता था, सुनता था। वो लोग जाते थे, वो आराधना नहीं कर पाता था, अंदर जा नहीं सकता था, वो सुनता था। लेकिन जब आप इस जगह पे आप देखते हैं, चंगाई पाने के बाद वो भैया उसको कोई कपड़ा वहाँ पे, जिस प्रकार से भीख मांगने वाली कपड़ाएं हम देख सकते हैं बाइबल में, कि कपड़े के, उससे पहले भी हम बर्तुलमाई के बारे में देख सकते हैं। कपड़े उसने सारे उस समय पे डाल दिया वहीं पे, अपने पूरे चीज़ों को वहीं पे छोड़ दिया बाहर, और परमेश्वर की आराधना करने के लिए अंदर गया। आपको वो चीज़ जो रोक के रखा है, आप उसको रोकेगा नहीं। आज मैं कह रहा हूँ, आपको उस चीज से आपको आजाद और छुटकारा मिलेगा, और परमेश्वर के नाम में आप आजाद होकर आराधना करने जाएंगे, और आराधना करेंगे नाचते और कूदते हुए, और आपकी हालातों को परमेश्वर बदल दिया करके परमेश्वर के लिए एक कृतज्ञता, एक धन्यवाद का दिल होगा। इस व्यक्ति का जीवन पैसे हुआ, उसकी हालातें बदल गई, उसकी परिस्थितियां बदल गई, उसकी नाम बदल गया, उसका डिपेंड्स, लोगों पर डिपेंड्स होना वो सब छूट गया, परमेश्वर पर डिपेंड्स हुआ। पहली बात है, नाम बदलता है। दूसरी बात है, वो हमारे कार्य को बदलता है, मतलब कार्य करने, उस कार्य को बदल देता है जो कार्य से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। दूसरी बात है, आप दूसरे पे डिपेंड्स नहीं होंगे, आश्रित नहीं रहेंगे, बल्कि आप परमेश्वर पे आश्रित हो जाएंगे, भरोसा करेंगे। चौथी बात है, हालातों को बदलता है। जिस प्रकार से इस व्यक्ति का हालात क्या था, बाहर भीख मांगा करता था, लेकिन अब अंदर गया है। पहले उसका कुछ उसके पूरा जकड़ कर रहता था, बैठा हुआ रहता था, लेकिन अब खड़ा हो गया है, अब वो चलने फिरने लगा है। इस प्रकार से प्रभु आपके हालातों को बदलेंगे, प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए याद रखें, मेरे अगला बातें हैं, लोग आपके द्वारा अचंभित होंगे। पांचवी बात है, लोग आपके द्वारा अचंभित होंगे। लोग आपके वचन को सुनकर अचंभित होंगे, आपकी गवाही को सुनकर अचंभित होंगे, आपको देखकर लोग अचंभित होंगे। अरे भैया, आप कैसे बदले हैं, आपको देख के ही बदल जाएंगे। अरे वो इतना पीता था, आप कैसे बदल गया, वो ऐसा गलत आदमी था, आप कैसे बदल गया, उसके पास कुछ भी नहीं था, ऐसा सब अब कैसे आया है। आप बदल जाएंगे, लोग आपको देखकर अचंभित होंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन के प्रभु बनने के बाद, यीशु मसीह आपके जीवन में आने के बाद वो सेम नहीं रहेंगे। आप बदल जाएंगे, लोग देखकर अचंभित होंगे, लोगों को आप गवाही देंगे। परमेश्वर
इस संदेश के माध्यम से मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत से आशीषित किया है। मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ। यदि आप पहली बार सुन रहे संदेश को, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप प्रभु में बढ़े और बढ़ते जाए। आपको परमेश्वर ने चुना है दूसरों तक यीशु मसीह को देने के लिए, दूसरों तक यीशु मसीह को आप तक पहुंचाने के लिए। अगला बात यही है, कहना चाहता हूं, यदि आप पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अभी तक नहीं सुने, आप निराश से, हताश से, आप काम करते हुए भी, कोई भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे पतरस के जैसा, तो मैं कहना चाहता हूं वो यीशु को अपने जीवन पे बुलाए, उससे मुलाकात करे, वो आपके जीवन को बदलेगा। क्योंकि यीशु नहीं है तो निराश है, हताश है, टूटा हुआ अवस्था है, लेकिन यीशु है तो आनंद है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा है, हालातें बदल जाते हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं, प्रभु में जा रहे हैं, वचन में है आप, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप दूसरे तक प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। आप अगर नहीं दे रहे हैं तो आप अपने आशीष को, अपने सामर्थ को जो यीशु ने दिया अपने तक सीमित रखें, आप दूसरे को दे। बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से ऐसी अवस्थाएं, लंगड़ेपन की अवस्था में है। यीशु मसीह को उनको दें और उनको, उनके हाथ को पकड़े और आराधनालय तक लेके जाए, ताकि वो भी नाचते कूदते आराधना करें। क्योंकि बहुत लोग आप निराश से, हताश से, परेशान में, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। यीशु ही शांति दाता है, यीशु ही बदलता है और यीशु हमारा जीवन को बदलता है। हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। मतलब सोना और चांदी देंगे भी तो, रहेगा भी तो तू नहीं बदल सकता है, देने के बावजूद भी तो यही हालत हो सकता है। देखिए, रुपये पैसे से बढ़कर सोना चांदी के बारे में लोग सोच रहे थे, लेकिन इन लोग यही बोले हमारे पास वो भी देंगे तभी भी तो नहीं बदलेगा। लेकिन उससे बड़ा कीमती चीज़ है वो यीशु मसीह। आप विश्वास करने वाले हर एक प्रभु के लोगों से कहना चाहता हूं, आपके पास वो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है। सुसमाचार में वो सामर्थ्य है जो लोगों को सुसमाचार की शांति और छुटकारा, छंगाई और अनंत जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष मिले। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं संदेश के लिए। आज जो पहली बार सुने होंगे, अगर किसी के जीवन में निराश है, हताश है, कोई बीमारी है, तो यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए, चंगे हो जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से छुटकारा पाने पाए। प्रभु धन्यवाद हो। और प्रभु जो लोग परमेश्वर आपके वचन को सुनाना चाहते हैं, संदेश को देना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं किसी न किसी बात को लेते हुए, लेकिन आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा जब तुम पाओगे, सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह होंगे। प्रभु उस प्रतिज्ञा को लेते हुए, विश्वास करते हुए, सामर्थ्य से भरते हुए, क्योंकि आपको वचन कहता है पिता हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ्य, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। उस आत्मा को की सामर्थ्य में चलते हुए लोगों को सुसमाचार देने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं पिता, इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित किए होंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें एक अच्छा जगह दे, एक अच्छा भवन दे, हम जिसमें बैठकर आराधना कर सके। ये मेरा प्रार्थना निवेदन है आपसे कि प्रार्थना करिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है।